मुझे एग्जाम में चक्कर आ गए थे गाइस। एकदम मतलब मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी भाई। भाई मुझे बस आराम करना है, इस हालत में हो गई थी। रो मैं हेड डाउन करके 5 मिनट बैठी थी, सोचो। एग्जाम में, जिनको नहीं पता, मैं श्रुति, मैं आइजर टेस्ट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने 7 तारीख को एग्जाम दिया। सो मेरा सेंटर था बिलाई। मेरे घर से 700 से ज़्यादा दूर, किलोमीटर दूर था, बहुत दूर था। तो मैं एक दिन पहले निकल गई और मैं विद लो आयरन गर्ल, जो ट्रैवल से भी उसको प्रॉब्लम है, मतलब मैं उल्टी कर लेती हूँ, तो मैं खाना बहुत कम खा रही थी और पेपर की टेंशन थी। तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम पेपर मतलब रिवाइज में कर रही थी, ज़्यादा यही सब थे, तो मैं उससे बहुत थकी थी पहले ही। सो जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन था लैक ऑफ प्रॉपर। एग्जाम में, या मैंने पहले भी उतना क्लियरली नहीं किया था, ऊपर ऊपर से किया था, तो मेरे खुद में डाउट थे कि क्या ये सच है, ये सही है, क्या ये ऐसे से ऐसा था या वैसा। भाई इतनी उस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई थी, और मैंने कितना भी कोशिश किया कि एग्जैक्टली करेक्ट कौन सा है, बट वो क्लिक नहीं हुआ। मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि ऑप्शन ये करूँ कि वो करूँ। तो फिर मैंने फाइनली 10 मिनट बाद, एक क्वेश्चन पे मैं 10 मिनट वेस्ट नहीं कर सकती, ये सोच के मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। और बाकी उन्होंने क्वेश्चंस इतने घुमा फिरा के, मतलब भाई तुम्हें अगर पूरा क्लियर पता है तभी तुम करोगे। अगर तुम्हें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब तुम्हें थोड़ा भी कॉन्सेप्ट लैक है, तो भाई तुम गए। तो मेरा वो जो आरएनए था, डबल स्टैंड है कि सिंगल स्टैंड है, उसमें भाई, उसमें मैं 5 मिनट सोच रही क्या करूँ क्या नहीं क्या करूँ। और फिर फाइनली मैंने सिंगल स्टैंड, बहुत सोचने के बाद मैंने सिंगल स्टैंड कर दिया। फिर मैंने डबल स्टैंड किया, फिर मैंने लास्ट में सिंगल स्टैंड किया। भाई मतलब ऐसा था मेरा। ठीक है, मैंने सिर्फ पहले एक बार फिजिक्स को देख लिया और फिर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट स्टार्ट कर लिया। ठीक है, और फिर जब मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए तभी मेरी हालत डाउन हो गई थी। उसके बाद मैंने जो बाकी के थे क्वेश्चंस, जो मुझे आते थे, कंफर्म थे, बस वही किया। लेकिन जो हम बार बार कैलकुलेशन करना, फिर फॉर्मूले याद सब करना, इसमें मैं बहुत बहुत ही थी। मैंने बस 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आते आते सिर्फ लास्ट के आधा घंटा या 40 मिनट कुछ बचे हुए थे, तो मेरा था कि अब नहीं। अब मैथ्स का इजी था, मैंने पहले एक बार सब देख लिया था लैक ऑफ रन के बाद कि सर खत्म, मतलब मैं कर पाऊंगी कि नहीं, इस वजह से तो मेरा था कि मैथ इजी है, मैं अच्छे से मैथ कर लूंगी। लेकिन वो लेंदी होता है, कैलकुलेटिव होता है, तो मैथ्स में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो मैथ्स, अगर मैं मैथ्स के करने लगूंगी तो बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स छूट जाएगा। इस चक्कर में मैंने फिर उनको किया पहले। लेकिन भाई मैंने, मेरी तो अब एनर्जी नहीं है, मेरी स्पीड हो गई है कम। अब बस इस स्पीड के साथ मैं, लास्ट के 40 मिनट मेरी स्पीड कम, सोचने की शक्ति कम। अब मैं क्या करूँ भाई। मैंने मुश्किल से 4 क्वेश्चन मैथ किए, 4 क्वेश्चन किए, और 40 मिनट में 4 क्वेश्चन बड़ी बात है। और उसमें से सिर्फ 3 सही है, एक गलत है, और बाकी मैथ्स के छूटे मेरे बहुत। और अभी जो मेरा ओवरऑल पेपर गया वो बहुत बेकार गया guys, बहुत। मेरे जो मार्क है वो 45 से ज़्यादा और 60 से कम, क्योंकि मैंने गलतियां बहुत की है भाई। मैं, पता है सबसे वर्स्ट पार्ट ये नहीं है कि तुम्हें पेपर नहीं आता, तुम पेपर देने गई और तुम्हें कुछ नहीं आता, ये है कि तुम्हें आता है, तुम्हें पता है, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो। तब ज्यादा हॉट होता है, तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हें आता है, लेकिन पेपर में तुम नहीं कर पाए। और इस वजह से मेरा थोड़ा सैड, और अभी मेरा मूड खराब था। लेकिन और खराब होने का है, और है, भगवान मेरे लिए सरप्राइज रखे हैं। उन्होंने मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई आते टाइम की, और ट्रेन कैंसिल, फिर मैं जनरल सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, कोई जनरल डब्बे में 6-7 घंटे खड़ी होके आई। और वो भाग्य मेरे पापा का कैसा था कि हम अपने घर नहीं आएंगे, हम गांव जाएंगे। गांव जाने में मेरे घर से 3 घंटे लगते हैं, तो हम
घर के पास आके, घर के मतलब सिटी में आके, इस रेलवे स्टेशन में आके, घर 1 घंटे दूर है, वहां ना जाके जो 5 घंटे दूर है वहां गए। मेरी थकी हुई हालत, लेकिन मेरे पापा ने मुझे, यार मैं सो गई रेलवे स्टेशन पे। मैं इतनी थक गई थी और रात भी थी कि मैं सो गई, नींद आ गई मुझे, और मैं पापा को मना नहीं पाई। और जब मैं उठी तब ट्रेन को आने में बस आधा घंटा था, और अभी मैं पापा को क्या मनाऊं। फिर से भाई मैं 3 दिन लगातार ट्रैवल कर रही थी। बाहर का मैं खा नहीं सकती, तो मैंने अच्छे से खाया नहीं, ये सब मेरी हालत डाउन हो गई थी। और ये बहुत बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा पेपर का, और आने जाने ट्रैवल का भी सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था ये मेरा, क्योंकि जगह नहीं थी। मतलब भाई सोचो, आसपास सारे लड़के, सारे मर्द, और पैर रखने की भी जगह नहीं है। इतना गंदा। और भाई वो लोग बहुत बहुत मतलब जाहिल किस्म के। जनरल डब्बे में हालत बहुत बुरी होती है। मेरा ये हुआ, मैं जनरल डब्बे से ट्रैवल कर चुकी हूँ ये सब, लेकिन इतना गंदा कभी नहीं हुआ है। जब बहुत गंदा रेलवे का एक्सपीरियंस था, पेपर से भी ज़्यादा। और मुझे पता है इस बात का बुरा नहीं लग रहा, पेपर पूरा गया है। अब मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने फाइनली अपने घर आ गई हूँ। ये ट्रेन का सफ़र जो ये बहुत था 6 घंटा, भाई ऐसे खराब लोगों के बीच, वो मैंने फाइनली कर दिया है। मेरे पापा को भी वो खराब लगे, क्योंकि वो जिस हिसाब से बात कर रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई। मतलब तुम थोड़ा सर के तो लड़ाई, तुमने कुछ पानी मतलब मांग लिया, मतलब चीज़ें इधर उधर कर रहे हो, बैग यहाँ रख, भाई इतनी छोटी चीज़ के लिए कौन साला लड़ाई कर। आपका एग्ज़ाम कैसा है, अब आप अभी तक हील नहीं कर पा रहे हो, तो खुश होने के रीज़न ढूंढो भाई, और खुश हो जाओ। जो भी है, जितना भी है, जो भी, उसमें खुश रहो, क्योंकि सैड होने के बहुत रीज़न है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ स्माइल। फाइंड द रीज़न टू स्माइल जस्ट। सो ऐसा ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपका पेपर कैसा गया? अच्छा गया, बुरा गया, कम मार्क आ रहे हैं, ज़्यादा मार्क आ रहे हैं? कोई ना, कंग्रेट्स गाइस, वी ट्राइड। कुछ भी हो, हमने ट्राई किया, हमने अपना बेस्ट दिया, बस बात खत्म। खुश होने के रीजंस फाइंड करो, सबसे बेस्ट। मैं वही कर रही हूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है खुश रहो। सब लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप खुश रहोगे तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइस। बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।